कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, ये हम जानते हैं, वी ऑल नो दिस, बट ऐसा भी होता है कि जब कुछ गलत होता है या कुछ हमारे व्हाट वी वांटेड नहीं हुआ तो हम उसमें स्टक हो जाते हैं। तब के लिए गुरुदेव ने ये बोला है कि यू बी व्हाट इज दैट, उसको और क्या समझे, ये जानना कि ये तो जाता ही है, दिस इज नॉट परमानेंट। वी नो दैट द इम्परमानेंस को और भी ज्यादा एक्सेप्ट करना ही विटनेस कॉन्शियस है। विटनेस कॉन्शियस इज नॉट से आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट, वेल दैट मे बी कॉन्सेप्चुअली yes, but more from an experience is that I know this will pass. I actually have experienced it. I don't need to get stuck up in that, right? This is just flowing and it will flow and I will feel different. So not अपना जो हम लोग स्टक हो जाते हैं या उसके साथ जो आइडेंटिफाई करने लगते हैं, वो उससे बाहर आना is being in witness conscious, to be aware that this will move away and this is not me actually. तो ये कॉन्सेप्ट से हम कैसे अपने आप को बाहर आए, एंड हम सब ये कर सकते हैं, हम सबको ऐसा हुआ है। इवन अगर आपका बीमार हो, समटाइम्स वो होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर से मैं क्यों बीमार पड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इंडिया से आई अभी मुझे लगा कि फिर से मैं बीमार पड़ गई, पर जब मैंने वो बोला तो मैंने उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। पर अगर मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं इससे तो बाहर आऊंगी, मुझे पता है, मैं कई बार आ चुकी हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, दिस इज नॉट माई रियलिटी। That is my understanding of how this can be really beautifully used to remind ourselves again and again everything is transient and anything which is not transient is the truth finally, that will stay. Okay. Anybody has any thoughts? हाँ बोलो। तो ये आप जो कह रहे हैं ये सब बदल रहा है, ये याद दिलाना खुद को बार बार, ये इस उसमें इसको पकड़ना नहीं है। लाइफ में कुछ हो रहा है, ये बदल जाएगा, ये भी चला जाएगा, अपने आप को वापस इस क्षण में ये टिकाना, रिमाइंड कराना। व्हाट कैन हेल्प इन दैट? जस्ट बाय रिमाइंडिंग आवरसेल्फ अगेन अगेन, और समथिंग एल्स कैन हेल्प इन कमिंग बैक टू दिस विटनेस कॉन्शियसनेस? तो मैं, हाउ डू आई लुक एट इट, आई रियली टेक दिस जय गुरुदेव, जो 3 वर्ड्स हैं जिसमें गुरुदेव ने बोला है लेट द बिग माइंड बी विक्टोरियस ओवर द स्मॉल माइंड। जब भी हमें जो होता है वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, इट आई रिमाइंड माई सेल्फ सेइंग दैट आई एम नॉट इन द बिग माइंड, वो जो मैग्नानिमस माइंड है उसमें मैं नहीं हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं ये रिमाइंड कर पाती हूँ तो मेरे घर पे लोग मुझे रिमाइंड करते हैं, whether it is my husband or my daughter, to just remind me saying, why are you stuck? We have moved on. And वो एक ऐसे मुझे सडनली ऐसे होता है कि जैसे किसी ने झटका दिया कि हाँ वो तो चला गया है, मैं उधर हूं अभी भी। सो आप खुद को भी दे सकते हैं, या मैं तो बोल रही हूँ कि सहायता लो सबसे। टेल पीपल दैट इफ आई एम स्टक कैन यू रिमाइंड मी, समटाइम्स आई मे नॉट रिमेंबर, इट्स लाइक I can you can come out of this. I think that is something that we all should do for each other. ये जो है ना, ये knowledge को अगर really assimilate करना है, we don't have to do this alone. We can take, and like Vipra is doing, this knowledge session is what, that how do we understand it? How can we support each other? आपके घर में जो लोग हैं, आप वो अगर साधक हैं, उनको बोलिए, क्योंकि ये तो वृत्ति है माइंड का, ये कॉट अप होने का वो मॉड्यूलेशन है ही, उससे हम नहीं बोल सकते मैं वो मॉड्यूलेशन में कभी नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, बट मैं उससे बाहर कैसे आऊंगा ये तो मेरा स्किल है। तो हाउ कैन वी ब्रिंग बैक दिस अवेयरनेस, एम आई इन द स्मॉल माइंड और द बिग माइंड? वेरी ब्यूटीफुल। ये जो भी आपने बोला कि संग को साथ लेके चलो, मैं रुक गई, वृत्ति है पकड़ लिया तो कोई और रिमाइंड करा देगा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं, ये जो है ये साथ चलने का, ये बिलोंगिंगनेस वो क्या है। और मैं इसके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ, बिलोंगिंगनेस क्या ये है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप हंस रहे हो, आप सत्संग में जा रहे हो, आप खुश हो, कि बिलोंगिंगनेस वो है कि मैं जानता हूं कि मेरे साथ भी ये होता है, सो आई अंडरस्टैंड इट, मैं आई एम एक्चुअली I'm going along with you as a guru bandhu on this. This is what is actual belonging. All of us have these shades. ये कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे में वो शेड नहीं है। वेरी नाइस। ये तो अभी मैंने पहले ही बार सुना ये बिलोंगिंगनेस का, ये चीज कि मैंने उसको देखा है तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ क्या जा रहा है। Isn't that true belongingness? कि आपको इतने डीप लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको you're not seeing that separation.
एंड इफ वी कैन ऑल सी कि हाँ मैं भी इसमें स्टक हो चुकी हूँ, सो देन आप आपके स्पाउस को या आपके पेरेंट्स को, मेरे इस बार मैंने देखा कि मैं जब दिसंबर में थी, पहली बार मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा एक्चुअली बहुत प्लेजेंट रहा, क्योंकि इसमें मैं वो पैटर्न में पड़ी नहीं, और मैंने बोला कि मैं इम्परफेक्ट हूँ पूरी तरीके से, और आप भी हो, और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। आई फेल्ट दैट इस बार जो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ, जिनके साथ मैं इतने साल रह चुकी हूँ, उनके साथ मुझे पहली बार ऐसे बिलोंगिंगनेस फील हुआ। सो मुझे ये रियली लगता है कि ये एक पावरफुल चीज है।